हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 9 का लास्ट टॉपिक थ्रस्ट एंड प्रेशर। क्लास 9 का जो चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स ग्रेविटेशन, उसमें हम लोग देखेंगे आज का लास्ट टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर। उसमें बायोट फोर्स भी है। देखिए अगर एक वीडियो में कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है। यानी कि आज हम लोग देखेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड देखिए थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है। थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेशर। प्रेशर एक प्रकार का एक्चुअली में देखा जाए तो थ्रस्ट है, प्रेशर है या फिर फोर्स है, ये सब लगभग एक ही जाति का नाम है, एक ही चीज का नाम है, एक ही मैटर का नाम है। आप कह सकते हो कि ये सब एक ही बंदे का नाम है। यानी तीनों है लगभग एक ही इंसान का नाम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे क्या डिफरेंस होता है, किसी काम को हम लोग करते हैं पुल और पुश विच चेंज और ट्रेंड्स, ठीक है ना, इन नॉन एज फोर्स। यानी किसी भी चीज में हम लोग बदलाव लाते हैं, इसका मतलब उस पर फोर्स लगाना है। तो सर थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है, तो सबसे पहले लोग देखते हैं प्रेशर। फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन ए यूनिट एरिया। यानी कि सर प्रेशर क्या बोले आप, फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया। अच्छा सर फोर्स बाय एरिया, ध्यान से देखिए फोर्स बाय एरिया यानी फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलरली। यानी कि सर ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है तो इसके यूनिट एरिया पे, ये जो सरफेस के यूनिट एरिया पे परपेंडिकुलर फोर्स अगर कोई लग रहा है तो उसको कहेंगे प्रेशर। क्या कहेंगे, प्रेशर। यानी कि फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री स्ट्रेट सीधा, ठीक है। स्ट्रेट एंगल की बात नहीं कर रहा, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर। यानी परपेंडिकुलर जो लाइन होता है वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर एरिया, फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर एरिया इज नोन एज क्या, प्रेशर। यानी सर इसका मतलब हुआ क्या, और ऐसा ही इसका क्या होगा, इसका मतलब समझाइए। और थ्रस्ट क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला को नोट कीजिए। चलिए हम लोग समझते हैं। प्रेशर फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया। देखिए हम दो को ब्रिक्स बनाते हैं, ठीक है ना, दो को ईंटें हम लोग बनाते हैं। एक सर पड़ा है, एक है खड़ा, यानी एक है पड़ा और एक है खड़ा। ये जो सर ब्रिक्स है ये पड़ा हुआ है, ये जमीन पे क्या है तो लाएंगे सर पड़ा हुआ है। अगर ये पड़ा हुआ है तो एक खड़ा हुआ है, देखिएगा एक को हम लोग खड़ा रखे हुए हैं। ठीक है, देखिए अब हम कहेंगे कि कौन सबसे ज्यादा सरफेस एरिया लिया हुआ है नीचे। यानी कि सर आप क्या बोले कि P इक्वल टू F बाई A, यानी कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स अप्लाइड, फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाइड पर यूनिट एरिया। यानी कि सर यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ एरिया ज्यादा है, यहाँ सर एरिया क्या हो गया, मोर हो गया। तो इसका मतलब कि सर इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा होगा वो तो फोर्स कम गया। अगर एरिया ज़्यादा है तो फोर्स क्या हो गया, तो कम गया, क्योंकि ज़्यादा से कम में हम लोग डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कम ही आता है। इसका मतलब कि सर प्रेशर कम गया, मतलब कि सर एरिया बढ़ा दिए ना तो प्रेशर घट गया। यहाँ सर एरिया कम है, यानी कि सर एरिया यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एरिया लेस है। तो जैसे ही ज़्यादा क्वांटिटी में कम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो जो क्वांटिटी यानी फाइनल जो रिजल्ट है, प्रोडक्ट है, इसको मतलब कह सकते हैं कि कंक्लूजन जो है, यानी फाइनल रिजल्ट आएगा ज़्यादा। यानी कि सर यहाँ एरिया कम है, ठीक है, ईंट तो वही था उसको खड़ा करके रख दिया, तो यहाँ सर क्या हो गया, एरिया कम गया। तो जैसे ही एरिया कमा तो फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। और जब फोर्स इंक्रीज कर गया तो प्रेशर भी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। मतलब कि सर यहाँ देख रहे हैं कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने से प्रेशर घटता है, सरफेस एरिया डिक्रीज करने से प्रेशर बढ़ता है। यानी कि सर किसी भी सरफेस एरिया पे, किसी भी सरफेस एरिया पे परपेंडिकुलर फोर्स, किसी भी यूनिट सरफेस एरिया पे परपेंडिकुलर फोर्स कितना लगाया जा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं प्रेशर। उसको हम लोग कहते हैं प्रेशर यूनिट एरिया पे।
यानी कि सर देखिए प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है, ठीक है, वो होता है पास्कल। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? तो सर होता है पास्कल, जिसको हम लोग स्मॉल में क्या मतलब कि सिंबल में शॉर्ट में क्या लिखते हैं? पीए, पास्कल लिखते हैं। ठीक है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल। यानी 1 पास्कल इक्वल टू क्या लिखिएगा सर आप? तो 1 पास्कल इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1 न्यूटन पर यूनिट एरिया, यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, 1 पास्कल इक्वल टू कितना हुआ सर? तो 1 पास्कल इक्वल टू हुआ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि सर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो वो 1 पास्कल के बराबर होता है। पास्कल क्या होता है? तो ऐसा यूनिट होता है किसका? प्रेशर का। ऐसा यूनिट होता है किसका? प्रेशर का। अगर इसका हम लोग एक और यूनिट देखते हैं, यानी कि इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तो सर P इक्वल टू आप बोले F बाई ए, और फोर्स का क्या होता है? तो फोर्स का होता है न्यूटन, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यानी कि सर प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक और यूनिट इसका देखते हैं, तो सर आप बोले थे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसके बाद क्या है? तो उसके बाद है सर एरिया, उसके बाद है क्या? एरिया। यानी कि सर मास का क्या होता है? तो सर किलोग्राम होता है। ग्राम का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और इसको किससे डिवाइड करना है? तो इसको डिवाइड करना है मीटर स्क्वायर से। तो अगर 1 मीटर से 1 मीटर कट जाता है, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो क्या बचेगा? तो किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हम लोग इतना यूनिट हम लोग नहीं देखते हैं, मेन हम लोग देखते हैं यहीं पे। आप जैसे भी निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, या तो प्रेशर का ऐसा यूनिट सर बोलिए पास्कल, प्रेशर का ऐसा यूनिट, या तो बोलिए पास्कल, या फिर बोलिए आप फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का क्या हो गया? ऐसा यूनिट। ठीक है, तो सर प्रेशर क्या हो गया? तो फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन अ यूनिट एरिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थ्रस्ट। अब देखिए इसमें 2 फैक्टर दिया रहता है कि सर फोर्स डिपेंड किस पे करता है। तो अभी हम लोग देखें क्या, सॉरी प्रेशर डिपेंड किस पे करता है? तो नंबर 1 फोर्स पे डिपेंड करता है, एंड नंबर 2 एरिया पे डिपेंड करता है। किस पे? तो सर फोर्स पे और एरिया पे। प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? तो फोर्स पे एंड एरिया पे। कितना ज़्यादा फोर्स लगाया जा रहा है, कितना ज़्यादा फोर्स लगाया जा रहा है। जैसे कि सर यहाँ बॉल रखा हुआ है, हम आए हम उसको आराम से इसे किक कर दिए, क्या होगा सर? बॉल कुछ दूर तक जाएगा, फुटबॉल में कुछ दूर तक जाएगा, लेकिन बॉल रखा हुआ है, हम दौड़ कर आ रहे हैं और धड़ाक से इसको किक कर दिए। धड़ाक से जैसे किक किया तो उसमें प्रेशर ज़्यादा लगा, फोर्स ज़्यादा लगा, तो बॉल पे प्रेशर ज़्यादा लगा, वो ज़्यादा दूर तक जाएगा। ठीक है, तो फोर्स पे और एरिया पे, फोर्स पे और एरिया पे डिपेंड करता है कौन? प्रेशर। सर थ्रस्ट क्या होता है? अगर हम लोग बात करते हैं थ्रस्ट का, तो थ्रस्ट क्या होगा? तो हम लोग देखते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो लगभग प्रेशर के सेम होता है, लेकिन उसमें बस एक चीज का यूज हम लोग नहीं करते हैं। जैसे इसमें हम लोग बोले हैं कि फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन ए यूनिट एरिया, लेकिन उसमें क्या लिखता है? फोर्स अप्लाइड, यानी कि सर फोर्स है एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस एरिया। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलरली ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस एरिया, परपेंडिकुलरली टू इट्स सरफेस एरिया। यानी कि सर यहाँ पे यूनिट एरिया नहीं कहा, सिर्फ एरिया का बात कर रहा है। यानी कि जो थ्रस्ट है सर, जो थ्रस्ट है हम लोग लिख सकते हैं क्या? प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया। प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया, यानी कि थ्रस्ट बराबर हम लोग क्या लिखेंगे सर? तो यहाँ से हो जाएगा क्या? प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। खैर थ्रस्ट और प्रेशर लगभग सेम होता है, लगभग सेम होता है। देखिए दोनों थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, इसमें बोले कि यूनिट एरिया होता है प्रेशर में, इसमें बोले कि यूनिट एरिया नहीं होता है। यानी कि हम लोग समझाते हैं छोटे से एग्जांपल से। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक पेन है,
मेरे पास एक पेन है, ठीक है, ये पेन है, इस पे हम ना हीट करेंगे ऊपर से, तो ये सर पेन है, इस पे आप जैसे ऐसे हीट कर दिए, ठीक है, आपको चोट लगा, कितना चोट लगा अभी पता चलता है। पेन को हम लोग सीधा कर रहे हैं, उतना ही फोर्स से मारते हैं, अब क्या होगा, तो अब पता चलेगा कि पहले वाले में ज़्यादा मतलब कि हमको प्रॉब्लम हुआ या सेकेंड वाले में। फर्स्ट एरिया ज़्यादा किए हुए थे, एरिया ज़्यादा था और फोर्स हम लोग उतना ही लगाएंगे जितना हम लोग मतलब दोनों कंडीशन में एक फोर्स लगाए, सर यहाँ पे हमको चोट लगा, ठीक है, कलम को सीधा किए, फिर इस पे उतना ही जोर से मारते हैं, अब क्या होगा, सर उतना ही जोर से मार देते ना, तो अंदर घुस जाता है, घुस के ना एगो मतलब होल कर देता, सुरंग बना देता। कहने का मतलब कि सर फोर्स सेम है, एरिया अलग अलग हो गया तो प्रेशर अलग हो गया, यानी इसको हम लोग कहते हैं थ्रस्ट, यानी कि सर थ्रस्ट अप्लाइड पर यूनिट एरिया नहीं, थ्रस्ट अप्लाइड ऑन सरफेस एरिया, यानी कि किस एरिया पे कितना फोर्स या फिर अब थ्रस्ट लग रहा है, ठीक है, जो एरिया गिवन एरिया है उस पे फोर्स या फिर अब थ्रस्ट कितना अप्लाई किया जा रहा है, कितना अप्लाई किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग नाइफ ले लेते हैं, नाइफ चाकू, और उसको कहेंगे उल्टा कीजिए, और उल्टा करके आम को काटिए, आम कटेगा नहीं, अभी आम का सीजन है तो आम काटते हैं, जब जैक फ्रूट यानी कि कटहल का समय आएगा तो कटहल को काटेंगे हम लोग, हालांकि अभी भी उसका टाइम है। तो कटहल है, आम है, सर कोई भी सब्जी है, अगर नाइफ को चाकू को कहेंगे कि जैसे सीधा काट दीजिए, द्राक्ष कट गया, उसको उल्टा कीजिए, काटिए, नहीं कट रहा, यानी कि सर नाइफ के जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा कर रहे हैं तो प्रेशर घट जा रहा है, प्रेशर, लेकिन जैसे ही सरफेस एरिया ज़्यादा हो रहा है तो प्रेशर बढ़ जा रहा है। कहने का मतलब कि थ्रस्ट पर यूनिट सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर सरफेस एरिया को हम लोग डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि सर इसका एप्लीकेशन यही हो गया कि मोर एरिया लेस प्रेशर, लेस एरिया मोर प्रेशर, सिद्धांत को नोट कर दीजिएगा, हमेशा काम आएगा। सीधा हम लोग एक लाइन में लिखते हैं क्या, मोर एरिया लेस प्रेशर, लेस एरिया मोर प्रेशर। अगर एक्सप्लेन करके हम लोग लिखे इसके एप्लीकेशन में तो क्या लिखते हैं, मोर एरिया लेस प्रेशर, लेस एरिया मोर प्रेशर, ठीक है। इस चीज को क्या करना है हम लोग को हमेशा याद रखना है। थ्रस्ट के केस में, थ्रस्ट के केस में इसको हम हमेशा याद रखेंगे, मोर एरिया लेस प्रेशर, लेस एरिया मोर प्रेशर। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है सर, पास्कल होता है, या फिर आप जो हम बताएं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। थ्रस्ट और प्रेशर लगभग एक ही जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे थ्रस्ट वेपर का फोर्सिंग है, थ्रस्ट प्रेशर को एक जैसा भी इसलिए नहीं बोलते हैं, देखिए यहाँ पर उस वक्त हम लोग रखे थे फोर्स, अभी रखे थ्रस्ट, यानी कि लगभग मिलता जुलता सब होता है, ठीक है। उसमें यूनिट एरिया था, इसमें यूनिट एरिया नहीं है, सरफेस एरिया है, यानी कि यूनिट एरिया और सरफेस एरिया, यानी कि इस पर सर फोर्स इस पर डिपेंड, मतलब यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि एरिया जैसे ही इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, प्रेशर डिक्रीज कर। इसके लिए एक एप्लीकेशन ये आ जाता है कि मोर एरिया लेस प्रेशर, तो लेस एरिया मोर प्रेशर, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर हम लोग पेन लेते हैं या फिर नाइफ लेते हैं या फिर कुछ भी लेते हैं, देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ था किताब में, दिया हुआ है एनसीईआरटी में भी और स्टैंड में भी। एक छोटा सा बच्चा है जिसका बैग का स्ट्रिप जो है ना कुछ इस टाइप का है, ठीक है, बैग का स्ट्रिप जो है कुछ इस टाइप का है। अब बड़ा सा बैग है, उसका स्ट्रिप काफ़ी सर मतलब कि उसका चौड़ाई कम है, तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है, यहाँ जो प्रेशर लग रहा है ज़्यादा लग रहा है, यानी कि सर मोर एरिया, सॉरी लेस एरिया मोर प्रेशर, लेस एरिया मोर प्रेशर। दूसरा एग्जांपल क्या होता है कि मान लेते हैं कि सर इस तरह से ईंटा आप बता रहे थे, किस तरह से ईंटा जो ब्रिक्स है इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, एक ईंटा इस तरह से रखा हुआ है, इस ईंटे को उठाकर हमारे पैर पे ऐसे सीधा गिरा दिया जाए, मतलब जैसे है वैसे, सरफेस एरिया ज़्यादा, कितना चोट लगेगा सर, बहुत ज़्यादा चोट लगेगा, अच्छा बहुत ज़्यादा चोट लगेगा। अब उसको सीधा कीजिए, सीधा यानी कि ऐसे गिरा नहीं है, वैसे सीधा कीजिए, और उसके बाद पैर पर सीधे गिरा दीजिए। आप बताइए दोनों केस में किस केस में ज़्यादा हमको चोट लगा, यानी कि हमको हर्ट हुआ है। तो सर ये जो स्ट्रेट जैसा है ना परपेंडिकुलरली, इसमें ज़्यादा प्रेशर लगा है, इसमें ज़्यादा प्रेशर लगा है। जैसे मान लेते हैं कि हम हैं यहाँ पे, कोई भी मार्केट जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं तो मतलब कोई व्यक्ति है जूता पहने हुए था, आपके पैर पे चढ़ गया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, एकदम धके लीजिए उसका भाव, क्या मतलब देख कर नहीं चलते, ये वो पैर पे चढ़ गया,
जैसे ही आप चल रहे थे तो भीड़ था, कोई भी मान लीजिए लेडीज है या फिर कोई गर्ल्स है, उसका सैंडल था, ठीक है, समझाना क्या चाहते हैं, उसका सैंडल था। सैंडल यानी हाई हील सैंडल था, जिसको हम लोग पेंसिल हील भी कहते हैं, क्या कहते हैं नहीं पता उसको, हाई हील को, यानी कि कुछ इस टाइप का। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि कोई जूता पहनकर चढ़ गया, ठीक है, जूता तो बनाने नहीं आता है, फिर भी देखिए कुछ कुछ बना देते हैं। जूता पहनकर चढ़ गया पैर, यानी कि सर सरफेस एरिया इसका इतना था जूता से, ठीक है, वेट भी ज़्यादा था उसका, तो हमको बहुत सारा प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज़्यादा हमको हर्ट हुआ। लेकिन अगर कोई गर्ल्स से मान लेते हैं 100 kg का कोई गर्ल्स है, ठीक है, और इस तरह से पेंसिल हील उसका है, उसका सैंडल का जो डिजाइन है कुछ इस टाइप का है। अब ये सर देख रहे हैं कि इस तरह का उसका पेंसिल हील है, और क्या किया कि जैसे ही ऐसे पैर रखी तो ये वाले हमारे पैर पर पड़ गए। इसको और थोड़ा सा बना देते हैं साफ। चलिए अभी कोई व्यक्ति हमारे पैर पे चढ़ा, आपके पैर पे चढ़ा, इतना सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया ज़्यादा था सर, प्रेशर लगा, यानी कि प्रेशर तो लगा सर, बहुत ज़्यादा हमको हर्ट हुआ। लेकिन उसी वक्त कोई 100 kg का, ये भी मान लेते हैं व्यक्ति 100 kg का था, ठीक है, इसको भी मान लेते हैं 100 kg का है। अब क्या हुआ कि इसी वेट से, जितना वेट से ये हमारे पैर पर चढ़ा, ठीक है ना, वेट नहीं बोलेंगे इसको, हम लोग मास बोलेंगे। वेट कैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मास कैसे होता है किलोग्राम। तो इसी वेट से अगर कोई व्यक्ति, सॉरी इसी मास से कोई व्यक्ति हमारे पैर पे चढ़ता है जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है, सर प्रॉब्लम हुआ, हमको हुआ। लेकिन इस केस से इस केस में कम हुआ, क्योंकि इस केस में जैसे ही कोई 100 kg का पेंसिल हील वाले हमारे पैर पर रखता है तो हमारे पैर से बाहर उसका हील निकल जाएगा, हमारे पैर से बाहर उसका हील निकल जाएगा। और जब हम पैर का लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे पैर में सुरंग बन चुका है, एक होल हो चुका है। यानी कि 100 kg का व्यक्ति यहाँ पे छोटे से एरिया पर 100 kg का वहाँ पे क्या लगा दिया, प्रेशर लगा दिया। सर मोर एरिया, क्या मोर एरिया लेस प्रेशर, सर लेस एरिया मोर प्रेशर, ठीक है, मोर एरिया लेस प्रेशर, यहाँ सर लेस एरिया मोर प्रेशर, यानी थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। क्या बोले थे सर कि थ्रस्ट, प्रेशर का क्या बोले थे कि थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, यानी कि सर कितना एरिया पे कितना ज़्यादा फोर्स लगाया जा रहा है, वही यही इसका मतलब जो रिजल्ट होगा वो प्रेशर बताएगा, वो प्रेशर बताएगा। सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो थ्रस्ट क्या हो जाएगा सर, कम जाएगा, यानी प्रेशर कम जाएगा। लेकिन जैसे ही सरफेस एरिया को हम लोग कम कर देते हैं तो थ्रस्ट इंक्रीज करेगा, थ्रस्ट इंक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। इसी पर एप्लीकेशन आता है मोर एरिया लेस प्रेशर, लेस एरिया मोर प्रेशर, ज़्यादा एरिया रहेगा प्रेशर कम रहेगा, कम एरिया रहेगा प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए इसका डेली लाइफ में और ज़्यादा यूज मतलब होता है, हम लोग रोज़ सुबह से शाम तक इसका बहुत सारा हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में, इसका मतलब ये घटना होते रहता है, इंसिडेंट होते रहता है। जैसे सर मान लेते हैं कि हम खड़ा ऐसे हैं तो चलते रहते हैं, खड़ा रहते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, पैर दर्द करने लगता है, यानी कि हम थक जाते हैं। लेकिन अगर हम सो जाएँ तो हमको तो लगता है कि अब हमको रेस्ट मिल रहा है, यानी आराम मिल रहा है। तो कहने का मतलब कि सर अभी पैर पे हम खड़ा है तो मेरा एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, जो बॉडी का वेट है उससे प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। लेकिन जैसे हम लोग लेट जाते हैं तो पूरे जो सरफेस एरिया जो इतना है ये सब इंक्रीज कर गया, जो सरफेस एरिया है वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया तो प्रेशर क्या हो गया, घट गया, प्रेशर घट गया तो हम लोग रेस्ट में आ जाते हैं। तो मोर एरिया लेस प्रेशर, लेस एरिया मोर प्रेशर कहता है कि नाइफ से आप किसी भी चीज़ को काट रहे हो, उसको सीधा करके काटोगे कट जाएगा, उसको जैसे ही आप रिवर्स कर देते हो, उल्टा करते हो, उसके बाद उसको काटते हो बहुत प्रॉब्लम होगा, कटेगा भी नहीं। हम लोग कील ठोकते हैं, कील, जिससे यहाँ कील ठोका हुआ है, देख रहे हैं ना, नहीं दिख रहा है ऊपर ना, खैर यहाँ कील ठोका हुआ है। अगर उसको कील को हम उल्टा करके, यानी कि जो नेल है सर, नेल ऐसे है ना, तो सर ऐसे नहीं, ऐसे आप उसको क्या कीजिए, ठोकिए, क्या वो अंदर जाएगा, नहीं जाएगा सर, टेढ़ा हो जाएगा लेकिन नहीं जाएगा। सरफेस एरिया कम रहता है, आसानी से कील अंदर चला जाता है। सरफेस एरिया डिक्रीज कर देंगे, ठीक है, सरफेस एरिया क्या करेंगे, सॉरी इंक्रीज कर देंगे तो उससे कोई होल होने वाला नहीं है, नेल दीवार में नहीं जाएगा। हम लोग देखते हैं सुई वगैरह, सुई से हम लोग कपड़ा सीते हैं, सुई को उल्टा करके कपड़ा में घुसाइए, नहीं घुसेगा, सीधा करके धाग से हम लोग घुसाते हैं सर, सील लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा हम लोग देखते हैं, जैसे कोई भी स्क्रू है, स्क्रू हम लोग कसते हैं, स्क्रू को कहीं उल्टा कीजिए और उसके बाद कसिए अंदर लकड़ी में या फिर किसी भी चीज़ में, सर वो नहीं कसाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पे लगा हुआ है,
तो ये जो हैंडल वगैरह लगा हुआ है गेट का, तो उसमें स्क्रू कसा हुआ है, स्क्रू को कहीं उल्टा कीजिए, जो पेंच है नट है उसको कहीं उल्टा कीजिए, उसके बाद उसको कसिए, पेंच ही कहते हैं उसको, नट नहीं, नट बहुत दूसरा होता है, स्क्रू उसको कहीं उल्टा कीजिए, उसमें कसिए, नहीं होगा, यानी सरफेस एरिया इंक्रीज कर जा रहा है तो प्रेशर डिक्रीज कर जा रहा है, जिसके कारण वो अंदर नहीं जा रहा। लेकिन सरफेस एरिया क्या करेंगे कि डिक्रीज कर देंगे तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, थ्रस्ट इंक्रीज करेगा, थ्रस्ट इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो आसानी से क्या होगा, अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें थोड़ा सा बाइंड फोर्स, इसको नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं बाइंड फोर्स। चलिए ठीक है, इतना समझाने पर तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि सर बाइंड फोर्स क्या होता है। यानी लिक्विड में भी सर प्रेशर लगता है, लिक्विड में भी प्रेशर लगता है, यानी कि प्रेशर इन फ्लूइड्स, प्रेशर इन फ्लूइड्स। हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, प्रेशर इन फ्लूइड्स, प्रेशर इन फ्लूइड्स। देखिए सर फ्लूइड यहाँ लिखा हुआ है, फ्लूइड और लिक्विड में डिफरेंस क्या होता है, फ्लूइड और लिक्विड में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ प्रेशर लिक्विड लिख सकता था, लेकिन लिखा फ्लूइड। देखिए यहाँ पे बाल्टी में पानी रखा हुआ है, बाल्टी में पानी रखा हुआ, वो पड़ा हुआ है रेस्ट में है, बाल्टी में पानी रखा हुआ है सर, बाल्टी नहीं है, वो है लिक्विड। क्या है, लिक्विड। उस बाल्टी के पानी को क्या किया कि हम लोग गिरा दिए, अब क्या वो एक ही जगह है, नहीं, फ्लो कर गया। तो जब पानी फ्लो कर गया तो फ्लूइड, पानी को बाल्टी में रखे हुए थे सर, लिक्विड देख तो रहे हैं, लिक्विड है, गिरा दो, गिरा दो सर, फ्लो कर गया वो पानी, क्या कर गया, जिधर उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन मिला यानी नीचे डायरेक्शन मिला वो फ्लो कर गया। अच्छा फ्लो कर गया, वो लिक्विड हो गया फ्लूइड, लिक्विड हो गया फ्लूइड। फ्लूइड में कुछ भी आता है, गैस भी आ जाता है, यानी एयर और लिक्विड वाटर कुछ भी रख सकते हैं फ्लूइड के केस में। ठीक है, अगर वो फ्लो कर रहा है तो फ्लूइड हो गया, फ्लो कर रहा है तो फ्लूइड हो गया, इसलिए उसको फ्लूइड बोला गया। अब ये जो फ्लूइड है ये भी फोर्स लगाता है अपवार्ड डायरेक्शन में। एक हम लोग लेंगे बाल्टी, क्या लिए सर, तो सर आप ले लिए हैं बाल्टी, बाल्टी में हम लोग क्या रखेंगे, पानी। हम लोग ले लिए एक बकेट और बकेट में रख दिए क्या, पानी। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें एकदम पूरा पानी भर दिए, एकदम ऊपर तक लेंगे, ऊपर तक एकदम पानी भर दिए, इसमें डालेंगे हम जानते हैं क्या, प्लास्टिक का एक बॉल डालेंगे, प्लास्टिक का एक बॉल अंदर डाल दीजिए, प्लास्टिक का बॉल डालिए या फिर थर्मोकोल डालिए, या फिर आपके घर में जग होगा प्लास्टिक का, जग मग जो भी है, या प्लास्टिक का कोई भी चीज़ में डाल दीजिए ऐसे। इसको लिए और सर यहाँ से उस बॉल को लिए और जो जिसके अंदर पुश कर दिए यहाँ पे, अब उसको छोड़ दिए सर, ऐसे डाले छोड़ दिए, क्या होगा, ये सर धीरे 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 ऊपर आ जाएगा। अरे ऊपर क्यों आ गया, ऊपर इसलिए आ गया कि सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी के बारे में, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आज होता है तो करते, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्या कि ये जो वाटर है इसके चारों तरफ, वाटर भी एक प्रकार का फोर्स लगाता है। जब ये फ्लूइड अपवार्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, इसको हम लोग कहते हैं अप थ्रस्ट। क्या कहते हैं, थ्रस्ट में सर THRUST, थ्रस्ट में लोग लगा देते हैं क्या, अप, यानी ये हो गया अप थ्रस्ट, यानी फोर्स अप्लाइड इन अपवार्ड डायरेक्शन, ऊपर के तरफ, ऊपर वाला डायरेक्शन में कोई फोर्स लगता है ना लिक्विड के द्वारा, तो उसको हम लोग कहते हैं अपथ्रस्ट, या फिर इसको हम लोग कहते हैं बायोंड फोर्स, बायोंड फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स, बायोंड फोर्स, यानी कि अपथ्रस्ट को हम लोग कहते हैं बायोंड फोर्स, अपथ्रस्ट और बायोंड फोर्स एक ही है। बायोंड फोर्स को हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ बायोंसी भी बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ, लैंग्वेज चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ बायोंसी। सर बायोंड फोर्स क्या होता है, when some substance put in the liquid, then the liquid applied a pressure, a force on the substance। किसी भी मैटर को, किसी भी सब्सटेंस को पानी के अंदर डालिए तो पानी उस पर क्या लगाता है, एक प्रकार का फोर्स लगाता है। The water, the fluid applied a type of force in upward direction। ये वाटर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो सर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। वो फोर्स को हम लोग कहते हैं क्या, बायोंड फोर्स, या फिर उसी का नाम है अपथ्रस्ट। और फोर्स लगा रहा है तो इसका लैंग्वेज शिफ्ट हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स ऑफ बायोंसी, फोर्स ऑफ बायोंसी। यानी कि अगर कोई लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इसका एग्जांपल हम लोग क्या देखते हैं कि ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि गांव देहात में जो, गांव के साइड में जो कुआं वगैरह होता है उससे पानी भर रहे हैं, यानी कि मान लेते हैं कुआं है, इससे हम लोग पानी भर रहे हैं, तो जब तक कि ये सर बाल्टी कुछ भी है, मतलब कि ये इससे पानी में भर रहे हैं, रस्सी बांधे हुए हैं, इसको सॉरी इसको यहाँ से खींच रहे हैं, जैसे ही खींच रहे थे यहाँ पे आ गया ये, अब
यहाँ पे ये आ गया, इसके बाहर खींचना है। जब तक पानी में था इसको आसानी से हम लोग खींच लिए सर। अब पानी के बाहर जैसे ही आ रहा था उसको पुल करने में यानी खींचने में बहुत ज़्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है। अरे जब पानी में था तो इतना दूर तक हम लोग आराम से उसको पुल कर दिए, लेकिन जैसे ही पानी के बाहर आया, ऊपर आया, तब पुल करने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे जब हम लोग इसको, जब ये नीचे था हम लोग इसको जब ऊपर पुल कर रहे थे तो वाटर भी नीचे से फोर्स लगा रहा था ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हमको कम फोर्स लगाना पड़ा, कम ही फोर्स लगाया, आसानी से क्या हो गया, वो ऊपर आ गया। लेकिन अब ऊपर तो कोई फोर्स लगा नहीं रहा, ऊपर तो लिक्विड है नहीं, लिक्विड के ऊपर जब बात किया हमको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे लग रहा था अप थ्रस्ट, तो यहाँ पे हमको आराम मिला, लेकिन यहाँ पे तो कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस वगैरह जो है रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे कोई अभी उसको नेगलेक्ट करके चलते हैं, जीरो मान के चलते हैं। अब यहाँ पे तो कोई फोर्स है नहीं, तो इसको यहाँ खींचने में हम लोग को क्या लगेगा, तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको पुल करने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। नीचे से ज़्यादा फोर्स नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ से फोर्स ऑफ बायोट वाटर के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा था, यानी खुद वाटर खुद इसको कहा था भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से, इसको मतलब धक्का दे रहा था ऊपर की तरफ, जाओ यहाँ से ऊपर जाओ भागो, यानी सबको इसको क्या करना था, ऊपर की तरफ भगा रहा था। और ऊपर हम भी खींच रहे थे, तो हम खींच रहे थे, नीचे से धक्का दे रहा था, हमको फोर्स कम लगाना पड़ा। वाटर के बाहर आ गया, छोड़ दिया, जाओ जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है, तो अब ऊपर सिर्फ हमको ही खींचना पड़ गया, तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। तो यहाँ जो वाटर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा था उसको हम लोग बोलते हैं ऑफ थ्रस्ट या फिर बायोंट फोर्स, फोर्स ऑफ बायोंसी। आप थ्रस्ट बोलते हैं या फिर इसी का नाम है क्या, बायोंट फोर्स या फिर फोर्स ऑफ बायोंसी। फोर्स ऑफ बायोंसी क्या होता है सर, द फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड इन अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अच्छा वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स कितना होगा, तो सर ये जो बाल्टी है, बकेट है, जग है, बॉल है, जो भी है जिसको हम लोग ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो सर बाल्टी मान लीजिए, इसको फिलहाल मान लीजिए कुआं, ये मान लीजिए छोटा सा कोई कंटेनर जिससे पानी हम लोग खींच रहे हैं, तो इस पे वाटर कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो इसके वेट के बराबर होगा, इसके वेट के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि वाटर जितना डिस्प्लेस किया है ये कंटेनर, ये जो कंटेनर है जितना वाटर डिस्प्लेस किया है, जितना इतना दूर का सर वाटर डिस्प्लेस किया है इतना दूर का वाटर डिस्प्लेस किया है, तो इतना ही दूर का वाटर के बराबर इसका क्या हो जाएगा, वो सर जो उतना ही दूर का वाटर जो है इसका फोर्स के बराबर हो जाएगा, यानी कि उतना ही वाटर का जो क्वांटिटी था उसका जो वेट था उतना ही फोर्स के बराबर हो जाएगा, इसके फोर्स के बराबर हो जाएगा। वही पानी क्या कर रहा है, उसको धक्का दे रहा था, ठीक है ना। ये पानी को हटाया तो पानी साइड हो गया, वो सब मिलकर क्या कर रहा था, इसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा था, ठीक है। यानी हम लोग देख लिए अब थ्रस्ट भी, प्रेशर, थ्रस्ट, अप थ्रस्ट, ये सब हम लोग देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। इसमें छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं क्या, स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस। अभी इसका वेट नाप लीजिए कितना है, तो सर मान लेते हैं 150 kg है, जैसे ही बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 180 kg। अरे तो यहाँ 150 kg था, यहाँ 180 kg हो गया, तो यहाँ से 30 kg बढ़ किसे गया, सॉरी केजी नहीं ग्राम लिखते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा केजी में। तो सर बाकी का सर यहाँ से 30 ग्राम कहाँ गया, 30 ग्राम जैसे ऊपर आया तो 30 ग्राम सर मतलब इंक्रीज कर गया, ये कहाँ से इंक्रीज कर गया, जैसे अंदर गया तो 30 ग्राम घट गया, वो कहाँ गया, ये जो फोर्स लगा रहा था जो वाटर, वो 30 ग्राम यानी कि जितना इसके अंदर है, यानी कि जितना पानी में डूबा हुआ इसका मतलब ये जो वॉल्यूम है उतना ही के बराबर था, वो कितना के बराबर था, तो 30 ग्राम के बराबर था, ठीक है। इसको हम लोग स्प्रिंग बैलेंस से मेजर भी करते हैं एक्सपेरिमेंट वगैरह में, जब हम लोग एक्टिविटी या फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में, तो ये सब देखने के लिए मिलता है कि पानी में कोई चीज़ है तो वो काफ़ी हल्का लग रहा है, उसको बाहर खींचिए तो वो भारी हो जाता है, क्यों, क्योंकि जब पानी में था तो उस पर एक प्रकार का फोर्स लग रहा था जिसको हम लोग कहते हैं बायोंट फोर्स, या फिर उसी का नाम है अप थ्रस्ट, या फिर बोल सकते हैं फोर्स ऑफ बायोंसी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर कुछ एप्लीकेशन, उसके बाद क्यों कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाता है। पानी में हम कोई कॉइन डालते हैं आयरन का, ठीक है ना, लोहा का कोई भी चीज़ में डाल दीजिए वो डूब जाएगा, ठीक है, लेकिन प्लास्टिक का डालते हैं वो नहीं डूबेगा, थर्मोकोल वगैरह नहीं डूबेगा। तो कोई पानी में डूब जाता है, कोई पानी पर तैरता है, कोई पानी के सरफेस पर रहता है, ऐसा क्यों, तो ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे, जो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पे, मतलब जो भी है एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उसके बाद देखेंगे व्हाई सम ऑब्जेक्ट सिंक इन द वाटर, व्हाई सम ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन द वाटर। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।